वेलकम टू देन क्लास 98। हम अपने हाई स्कूल प्राथमिक गणित भगवान वर्णों के लिए प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम इंट्रोडक्शन बताए थे, इस क्लास में क्या पढ़ना है, और 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 5वां क्वेश्चन से आज शुरू कर रहे हैं। 5वां का ए है, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई। 5वां का ए है कि समचतुर्भुज का विकर्ण 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 98 वर्ग सेंटीमीटर, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर है समचतुर्भुज क्षेत्रफल, उसके विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 98 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 98। ठीक है, 98 बराबर हो गया 1/2 गुना में पहला विकर्ण कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर गुना में दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर ये आपका कट जाएगा 2 7 14, दूसरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 98/7। आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा 98/7, तो 14 7 98, तो दूसरा विकर्ण भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बी है 5वां का बी, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 125 वर्ग सेंटीमीटर, आधार की लंबाई दिया है, तो तदनुरूपी शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब या आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 125 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 गुना में शीर्ष लंब। ठीक है, तो शीर्ष लंब बराबर इधर जगह गुना भाग चला जाएगा। शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा 125 गुना में 2 और बटा में हो जाएगा 5। इसको कटाने 25 बचे 125, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। 5वां का ए और बी हो गया। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को दुगुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले वाले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले वाला त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो जो पहले है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बटा में नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कह रहा है कि आधार को दुगुना, तो दुगुना आधार को दुगुना कर दिए, 2 गुना आधार हो गया, 2 गुना आधार, और ऊंचाई को आधा, तो ऊंचाई हो जाएगा कितना 1/2 गुना ऊंचाई, 1/2 गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आपका ये आधार और ऊंचाई तो कट गया, आधार और ऊंचाई कट गया, और इसको कटाएंगे 1/2 ये भी कट गया, और 2 गुना 1/2 ये भी कट गया, तो 1:1 हो जाएगा, 1:1 आंसर हो जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन किताब में ही देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक आयत अंकित किए गए हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर बनाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य होगा। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे, यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत, ऊपर में पढ़े थे प्रमेय नंबर 28 का जो है ऊपर में पढ़े थे, ऊपर में दूसरा, यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत एक ही आधार पर हो तथा उनकी ऊंचाई एक ही हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आयत का क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर बनाया जाना है, और ये ऊपर में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि एक ही ऊंचाई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो ऊंचाई को यदि हम लोग दुगुना कर देंगे, त्रिभुज की ऊंचाई को दुगुना कर देंगे, तो आयत के क्षेत्रफल के वह बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि दोनों की ऊंचाई बराबर, गलत हो जाएगा। त्रिभुज की ऊंचाई आयत की ऊंचाई की दुगनी होगी। ये 7 का जो है सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर ऑप्शन जो है, 2 नंबर ऑप्शन, त्रिभुज की ऊंचाई आयत की ऊंचाई की दुगनी होगी, यही आपका सत्य होगा, यही कथन सत्य होगा। त्रिभुज की ऊंचाई आयत की ऊंचाई की आधी होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा 7 का दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। AB में कोई बिंदु P से लेकर बनाएगा त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो 8वां का ए है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। AB में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P से लेकर बनाएगा त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर एक ऊपर में एक और पढ़े थे, नंबर 28 के में एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुज और आयत के क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत जो है PBCD आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। और यहाँ पर जो पढ़े हैं यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत एक ही आधार पर हो तो उनकी ऊंचाई एक ही, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए त्रिभुज PCD और चतुर्भुज ABCD का ऊंचाई समान है, इसलिए त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा, त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, 1/2 गुना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आपका हो गया 1/2 गुना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना 40 अर्थात 20 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा 8 का ए का। 8 का बी कह रहा है कि आयत ABCD में AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 गुना में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया क्षेत्रफल आयत का। और त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ऊपर में से कि यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत एक ही आधार पर हो तथा उनकी ऊंचाई एक ही हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P जो है त्रिभुज का ऊंचाई भी कितना है, आयत के समान ही, आयत की ऊंचाई की समान ही है, तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है 24, तो 24 हो गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका हो गया 12, तो ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा 8 का बी का। 8 का बी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई क्रमशः ये दिया है x² x-3 और x+4 से निरूपित हो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना में ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना में ऊंचाई होता है, आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है, क्षेत्रफल है x², तो x² बराबर आधार है x-3 इंटू ऊंचाई कितना है x+4। इसको सॉल्व कर देना है तो क्षेत्रफल x का मान निकालेंगे, उसके बाद जो है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल x² से
निकालेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 4x, ये हो गया माइनस 3x और माइनस ये आपका हो गया 12। तो इसको ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x माइनस 12, एक्स स्क्वायर कट गया तो x माइनस 12 बराबर हो गया 0, एक्स माइनस बराबर इधर 0 हो गया। तो इस तरह से जो है x बराबर कितना आ गया x बराबर 12, x बराबर 12 आ गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना दिया हुआ है, किससे निरूपित है एक्स स्क्वायर से, बराबर एक्स स्क्वायर। तो x का मान हो गया 12, 12 का स्क्वायर 12 बराबर 144 जो है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इकाई तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, तो 144 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग जो है 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, अगले क्लास में 10 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।